हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी के कंप्लीट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ में। तो हमारी पहली न्यूज किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ये है इंडस फूड 2026 एंड एक्सपोर्ट डेटा से रिलेटेड। इवेंट की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले 9th एडिशन आया था इंडस फूड 2026 का। इनॉग्रेट किया चिराग पासवान जी ने, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑन जनवरी 8 2026। कहाँ किया? इंडिया एक्सपो मार्ट में किया, ग्रेटर नोएडा। लार्जेस्ट एडिशन 2200 प्लस एग्जीबिटर्स यहाँ पर 30 प्लस कंट्रीज से थे। की लॉन्चेस एंड अनाउंसमेंट्स की बात करें तो अपीडा लॉन्च हुआ यहाँ पर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट अनेबलमेंट, ताकि हम प्रमोट करें एग्रीटेक स्टार्टअप्स। तो ये क्या है? यहाँ पर एक एग्रीटेक, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को मिलाकर, जैसे फिनटेक होता है। फिनटेक का क्या मतलब है? फिनटेक का मतलब है जैसे आपके पास यूपीआई है ना, जीपे या फिर फोन पे होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ में मिक्स कर रहे हैं। जैसे एडटेक है, तो अभी आप पढ़ पा रहे हैं। क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन हम टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली एग्रीटेक आपका रहेगा। और रेजिलियंस यहाँ पर एडवांसमेंट करना है। इंक्यूबेशन क्या होता है? स्टार्टअप जब स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें टेस्टिंग करनी होती है, नई नई चीजें ट्राई करनी होती हैं। तो उसके लिए ये एक लैब होती है, पूरा सपोर्ट दिया जाता है यहाँ पर। तो प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो ये एक्सपोर्ट को अनेबल करने के लिए, क्योंकि अपीडा यहाँ पर किससे रिलेटेड है? ऑफ कोर्स एग्री प्रोडक्ट्स को हमें एक्सपोर्ट करना है, उससे रिलेटेड है, उसके डेवलपमेंट के लिए है। तो इन्होंने भारतीय निकाला है। और इसके अलावा न्यू पवेलियंस टीपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया पवेलियन पैट फूड, ठीक है, जो डॉग्स कैट्स पैट होता है ना, पैट एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनके लिए पैट फूड एंड एनिमल न्यूट्रिशन और कुकवेयर और किचन वेयर इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपोर्ट स्टैट्स कैसे हैं। तो एक्सपोर्ट स्टैट्स में 2024-25 में फूड एंड बेवरेजेस यूएसडी यहाँ पर 47.3 बिलियन, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स 7.9 बिलियन डॉलर का। ग्रोथ ऑफ इंडियाज लाइव स्टॉक सेक्टर, तो यहाँ पर सेक्टर ग्रोथ की बात करें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर 12.77% है। जीवीए कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आप देखेंगे, टोटल एग्रीकल्चर जीवीए इंक्रीज किया है 24.38% से 30.87%। प्रोडक्शन डेटा एंड ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं, मिल्क यहाँ पर रैंक है फर्स्ट ग्लोबली, 25% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। अगर बात करें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपका 5.41% है। प्रोडक्शन 247.87 मिलियन टन्स का। एग्स की बात कर लेते हैं। एग्स में आप देखेंगे रैंक हमारी सेकंड है ग्लोबली, फाओ स्टार्ट 2023। CAGR यहाँ पर 6.63% है। प्रोडक्शन 149.11 बिलियन है। ठीक है, मीट की बात करें, मीट यहाँ पर फोर्थ रैंक करता है ग्लोबली। इंडिया के फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं, ग्रोथ एंड इनिशिएटिव्स यहाँ पर। तो ग्रोथ अगर बात करें, प्रोडक्शन बढ़ गया है। दिस इज काइंड ऑफ अ न्यूज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होता है बैंकिंग एग्जाम्स में भी, स्पेशली जहां पर आप अगर रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जाम दे रहे हो या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का। तो 95.79 लाख टन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में, और अब हो चुका है 197.7 लाख टन। तो ये आपका यहाँ पर 106% का इंक्रीमेंट देखा गया है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन गया है, 8% टू ग्लोबल आउटपुट। मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पर पहला लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अलावा यहाँ पर PMMKSSY और FIDF, ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि इनको यहाँ पर आउटपुट जो है इसको बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे PMMKSY, ये क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य फिश, ओके, किसान समृद्धि सह योजना, यहाँ पर सह योजना आपका आ जाएगा, जो कि एक 6000 करोड़ का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी 100% फंडिंग करेगी। और रन किसके अंडर कर रहे हैं? ऑफकोर्स यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर काम करता है। रन ये आपका 2026-27 तक करेगा। इसमें यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन करना है फिशरी सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन करना है। स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर ये डिपार्टमेंट आपका आता है। साथ में आप देखेंगे
नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके थ्रू ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे फिशरमैन का और माइक्रो एंटरप्राइजेस का। एक्वाकल्चर का इंश्योरेंस भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक्वाकल्चर इंश्योरेंस में इंसेंटिव देंगे ताकि अडॉप्ट करें इंश्योरेंस को स्पेसिफिकली एक्वाकल्चर के लिए। बाकी आपको पता ही है केसीसी भी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है और माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पर सुना होगा FIDF के बारे में, तो ये भी यहाँ पर जो फंड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो FIDF के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक सेकेंड इसको रिमूव कर फिर यहाँ पर समझते हैं। FIDF का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताओ। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर FIDF क्यों लेकर आए, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये आपका, ठीक है, रहता है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यहाँ पर इन्होंने एक डेडिकेटेड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फंड जो है वो सेटअप करा, जो कि क्रिएशन ऑफ फिशरीज इंफ्रा, ठीक है, फिशरीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फैसिलिटीज वो मरीन में और इनलैंड फिशेस, दो आपको पता है ना, मरीन और इनलैंड दोनों फिशरीज के लिए रहेगा। प्रोडक्शन यहाँ पर हमें एक टारगेट रखा गया है, टारगेट कितना है 15 मिलियन टन्स बाय 2020 था। इसके अलावा यहाँ पर 8 से 9% इन्हें यहाँ पर क्या करना था, ऑगमेंट करना था कंट्री के फिश प्रोडक्शन को टू द लेवल ऑफ अबाउट 20 मिलियन टन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कुछ नए अप्रूवल्स भी मिले हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 38,572 करोड़ रुपीस की अप्रूव कर दी गई थी 2014-15 में। 11 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स अप्रूव किए गए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर, जिनका कॉस्ट 682.60 करोड़ होगा। नेशनल ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क ये लॉन्च किया गया है और ONDC के साथ में इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेशनल ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क क्या है ये पता होना चाहिए। तो NTF यहाँ पर नेशनल ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। गवर्नमेंट जैसे इंडिया है ना, इंडिया में यहाँ पर फिशरीज हमें लेकर आनी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर या रिसाइकलिंग, ताकि प्रोडक्ट्स को हम ट्रैक करें थ्रू आउट देयर एंटर सप्लाई चेन। तो यहाँ पर हमें जो भी हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उनको हम ट्रैक करते रहते हैं। ट्रेसेबिलिटी का मतलब ही यहाँ पर ट्रैक हो गया, तो GPS वगैरह यूज कर हम इसको करते हैं। इसके अलावा आपको ONDC का इंटीग्रेशन के बारे में पता होगा। तो ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, गवर्नमेंट का जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है। नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट न्यूज है रजिस्ट्रेशन ऑफ हाई यील्ड सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स। तो कुछ नई ब्रीड्स यहाँ पर कैटल की रजिस्टर की गई हैं। सबसे पहले है करण प्राइज। करण प्राइज यहाँ पर डेवलपर कौन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप की अगर हम बात करें तो क्रॉस कराया गया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पहले से थी, ये यहाँ पर बनाई गई है, आर्टिफिशियली बनाई गई है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रॉस ब्रीड किसकी है ये याद रखना, इंडिजीनस थारपारकर काउस एंड होल्स्टीन फ्राइजियन बुल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। इन्होंने यहाँ पर इंडिजीनियस थारपारकर काउ होती है, जिनमें ये आप देखेंगे ये जो काउस होती है इनमें ना व्हाइट कलर की काउस होती है और ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं। इनको क्या किया है, इनको यहाँ पर इनकी क्रॉस ब्रीड बनाई है, ठीक है। किसके साथ में, होल्स्टीन फ्राइजियन बुल्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाई मिल्क प्रोडक्शन रहेगा, एवरेज जो है वो 3500 से 3700 kg पर लैक्टेशन होगा, और हीट टॉलरेंस और डिजीज रेसिस्टेंस यहाँ पर थारपारकर काउ की जो है वो होगी। तो जो ये आपकी बुल है, ठीक है, इसके थ्रू जो यहाँ पर ब्रीड्स आती हैं काउस की, उनमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और ये जो काउ है ये डिजीज रेजिस्टेंट है, ऐसे आसानी से कोई बीमारी नहीं लगती है। तो 50% यहाँ पर होल्स्टीन फ्राइजियन का रहेगा, 50% थारपारकर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे वृंदावनी। वृंदावनी कौन सी क्रॉस ब्रीड होगी ये भी देखते हैं। तो वृंदावनी आप देखेंगे सबसे पहले तो इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया गया है आपका यहाँ पर आईकार इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRE बरेली। और जेनेटिक मेकअप की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे
ब्लेंड है ये एक्सोटिक ब्रीड्स का, ठीक है, हॉल्स्टीन फ्राइजियन, ब्राउन स्विस और जर्सी और इंडिजीनियस हरियाणा कैटल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कैटल्स के नाम। अगर आप नबार्ड का यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हो या आईबीपीएस एसओ का एग्जाम देना चाह रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रीड्स का क्रॉस हुआ है। फाइन। अब यहाँ पर आप देखेंगे बोथ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओवर 3000 kgs ऑफ मिल्क, दोनों ही ब्रीड्स यहाँ पर, करण फ्राइज भी और वृंदावनी भी, ठीक है। 10 महीने के अंदर अंदर 10 महीने का लैक्टेशन पीरियड है इनका, स्लाइटली हायर है, 1000 से 2000 kg ईल्ड मिलती है इंडिजिनियस ब्रीड से। टोटल रजिस्ट्री की बात करें तो 246 रजिस्टर्ड लाइव स्टॉक ब्रीड्स है हमारे यहाँ पर, जिसमें से 242 इंडिजिनियस और 4 सिंथेटिक हैं। अदर एडिशंस 16 न्यू ब्रीड्स रजिस्टर की गई हैं, जिसमें कि अभिशान शीप, नगामी मिथुन और मेल घाटी बफेलो हैं। इंडिया इजराइल का फिशरीज डिक्लेरेशन, तो इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ में, इजराइल के साथ में, यूएस के साथ में एग्रीकल्चर रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। ऑल्दो यूएस के साथ थोड़ा प्लस माइनस चल रहा है, बट इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन आए और आपको स्मार्ट गैस करना है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 इलात इजराइल में यहाँ पर इसको हुआ है, ये इवेंट हेल्ड हुआ है। इसमें बात करें यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी जो थे वो इंडियन डेलीगेशन की तरफ से गए थे। एक जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट यहाँ पर आपका साइन हुआ है, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट होता है ऐसे ही जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस और ट्रेड। इजराइल के फैक्ट्स पढ़ लें तो जेरूसलम यहाँ पर इसकी कैपिटल है और इजरायली न्यूज शेकल यहाँ पर इनकी करेंसी है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है। अनवेल किया है इन्होंने 184 क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज। तो पहले यहाँ पर इंडिया ने सरपास किया चाइना को राइस प्रोडक्शन में और वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है। प्रोडक्शन डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंडिया में करेंटली 150.18 मिलियन टन यहाँ पर आपका राइस जो है प्रोड्यूस किया गया है। चाइना की बात करें तो 145.28 मिलियन टन अनाउंस किया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने। पार्ट बी में क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज अब हम लेकर आए, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आए। तो 184 न्यू ईल्ड हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हैं, जिसमें कि 25 फील्ड क्रॉप्स के लिए इसको अनवेल किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको डेवलप किया है। कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन में सीरियल्स 122 वेराइटीज हैं, पल्सेस 6 हैं, ऑयल सीड्स 13 हैं, फॉडर क्रॉप 11 हैं, शुगर केन 6 वेराइटीज हैं, कॉटन 24 है और जूट एंड टबैको आपका 1 वेराइटी ईच। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रॉप आउटपुट को इंक्रीज करना है, फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट। डायरेक्शन जो है वो इशू की गई थी रैपिड डिसैमिनेशन के लिए फार्मर्स की। इसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर करा है फाइनल डिविडेंड 33.26 करोड़ का। तो ये जीए में आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करा है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑन नेचुरल हनी। तो डीजीएफटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये हमारे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उनको रेगुलेशन में एक तरह से सपोर्ट करती है। तो आप देखेंगे कि एक्सटेंड करा है इन्होंने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहाँ पर। तो अगर आपको नेचुरल हनी को एक्सपोर्ट करना है तो 1400 यहाँ पर डॉलर पर टन रहेगा। एक टन कितने उसका है? 1400 डॉलर्स का, ठीक है। कब तक? मार्च 31 2026 तक, ताकि यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हम इंडियन हनी एक्सपोर्ट की बनाए रखें। पहले ये रिड्यूस किया गया था 2000 से 1400 पर टन अगस्त 2025 में, अब ताकि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करें। अब ये जो वैलिडिटी है ये दिसंबर 31 तक थी, बढ़ाकर इसको मार्च 31 2026 तक कर दिया गया है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अप्रैल से अक्टूबर तक इंडिया ने 60,000 टू 2 टन यहाँ पर हनी जिसकी वर्थ 117.97 मिलियन डॉलर्स रही है, इतना एक्सपोर्ट करा है। इंडिया की पोजीशन एक मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कहाँ हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूएस में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में और कतर में। कौन कौन से स्टेट मेजर हनी प्रोड्यूसिंग है? तो यूपी में सबसे ज्यादा 17%, वेस्ट बंगाल में 16%, पंजाब में 14%, बिहार में 12%,
राजस्थान में 9%। प्रोमिनेंट वेराइटीज मस्टर्ड, इक्लिप्टिस, लीची एंड सनफ्लावर हनी। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात कर लेते हैं। स्वीट रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर आपको स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? हनी से रिलेटेड है। प्रमोशन करना था एपीकल्चर का, एपीकल्चर बी कीपिंग से रिलेटेड होती है, हनी बीज जो होती है, ठीक है, मधुमक्खी। तो एक की कंपोनेंट है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इंप्लीमेंट किया इसको नेशनल बी बोर्ड ने। मिशन में एक इनिशियल आउटले 500 करोड़ का, 370 करोड़ यहाँ पर आपका एक्सटेंडेड पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 25-26 as part of the sweet revolution under आत्मनिर्भर भारत। गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया ई बिल प्लेटफॉर्म फॉर 2 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोसेसिंग। तो जेपी नड्डा जी ने एक फुल्ली इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम निकाला है। ई बिल मतलब अब आपको डिजिटल बिल्स मिल जाएंगे, डिजिटली प्रोसेस करेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी डिसबर्समेंट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ की एनुअली। देखो इंडिया में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है वो हम किसानों को नहीं देते हैं डायरेक्टली, रेदर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस फर्म्स होती हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनको ये सब्सिडी दी जाती है। तो इसके लिए अब यहाँ पर जो बिल बनाओगे आप उसमें इंटीग्रेटेड रहेगा कि कितनी सब्सिडी यहाँ पर जो है वो हमारे एंड यूजर दैट इज फार्मर के पास पहुंच रही है। तो एक मैनुअल पेपर बेस्ड वर्कफ्लो जो था वो यहाँ पर नहीं होगा। टेक्निकल फ्रेमवर्क और बेनिफिट्स क्या है? एक जॉइंट टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट यहाँ पर रहेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। इसके अलावा यहाँ पर इनका क्या है? इनका पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 2 सिस्टम हम यूज करेंगे, एक यूज करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का जो है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और एक यूज करेंगे हम कंट्रोलर जनरल ऑफ, सॉरी गाइस एक सेकेंड, ठीक है, अब आगे देखते हैं। सॉरी आई जस्ट गॉट अ कॉल और वो मेरे को पता नहीं था, फोन साइलेंट पर कैसे नहीं था। चलिए तो की फीचर्स की बात करते हैं। एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लो, एलिमिनेट करेंगे फिजिकल मूवमेंट, सब्सिडी बिल्स का एंड मैनुअल प्रोसेसिंग का। सेंट्रलाइज्ड ऑडिट ट्रेल की बात कर ले, टैम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, ट्रांसपेरेंसी एनहांस करनी है, अकाउंटेबिलिटी एंड ईज ऑफ ऑडिट। रियल टाइम ट्रैकिंग अनेबल करेंगे, लाइव मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो जो फिजिकल मूवमेंट है बिल्स की वो बंद हो जाएगी। अब आपको पता है फिजिकली अगर बिल्स बनते हैं तो चीटिंग की भी यहाँ पर काफी ज्यादा होती है कि मतलब लोग पैसे खा लेते हैं बीच में। तो अब क्या इससे फायदा क्या होगा कि फार्मर्स को ना यहाँ पर डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा और वो दिखेगा बेनिफिट मिलता हुआ। सेंट्रलाइज्ड ऑडिट ट्रेल है, तो यहाँ पर टैम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो आप ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑडिटिंग भी आसानी से हो पाएगी। साथ में जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं और पेमेंट स्टेटस है वो भी हमें अच्छे से पता रहेगा। बिल्ट इन कंट्रोल्स, तो इनकॉर्पोरेट करेंगे फीफो बिल्स। फीफो क्या होता है? पहला जो भी सामान अगर आपकी इन्वेंट्री में आया तो आप उसे सबसे पहले बेचते हैं, ये होता है फीफो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में सामान आएगा उसको सबसे लास्ट में बेचोगे। तो मान लो अगर आपके पास 10 ऑर्डर्स 10 सामान रखे हुए थे इन्वेंट्री में, 2 एक दिन आए, फिर 3 आए, फिर आपके पास में 2 आए, फिर आपके पास 3 आए, और अगर मान लो आपके पास 6 का ऑर्डर आता है तो पहले इन 2 को बेचोगे, फिर इस 3 को, फिर यहाँ से बचा हुआ 1 भेजोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास फीफो काम करता है। तो फीफो बिल प्रोसेसिंग यहाँ पर की जाएगी, ऑटोमेटेड वैलिडेशन रहेगा और एक्शन लॉग्स आपके रहेंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है? फास्टर पेमेंट कर पाएंगे फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, रूल कंप्लायंस करेंगे, रिस्क ऑफ फ्रॉड यहाँ पर रिड्यूस होगा, स्ट्रेंथन करेंगे ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ पर ओवर अ फिस्कल आउटलेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव करा 37,952 रुपीज का करोड़ रुपीज का फर्टिलाइजर सब्सिडी राबी सीजन के लिए। ओ माय गॉड आज क्या हो गया है? हाँ जी, तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करेंगे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS रेट्स फॉर राबी सीजन ऑफ 2025-26 अक्टूबर 1 2025 से लेकर मार्च 31 2026। टोटल टेंटेटिव सब्सिडी आउटले जो है इस पीरियड के लिए वो 37,952 रुपीज रहेगा। तो अक्टूबर से मार्च तक राबी सीजन होता है जिसमें कि हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देंगे, जो अमाउंट है वो 37,952 रुपीज का 52 करोड़ रुपीज की रहेगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 736 करोड़ रुपीज ज्यादा है जो हमने बजट में बोला था खारिफ के लिए, ठीक है।
अच्छा, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स 2010 से चला रहे हैं स्कीम को। बैलेंस फर्टिलाइजेशन और सॉइल को यहाँ पर इंप्रूव करना है, सॉइल हेल्थ को, जिसमें कि हमें सब्सिडी डायरेक्टली न्यूट्रिएंट कंटेंट से कि कितना एनपीके है हमारे पास में, ठीक है, नाइट्रोजन पोटेशियम आपका, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर सब्सिडी देनी है, रेदर देन यहाँ पर कि हमारे पास में पूरी की पूरी एक फर्टिलाइजर पर दे रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग देंगे। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास में, तो सब्सिडीज हम प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट, तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया। अब की सब्सिडी रिवीजन हम लोग कर सकते हैं। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, डैप का आपको पता होना चाहिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट सब्सिडी जो है वो हमारी 29,805 रुपीज पर मैट्रिक टन दी जाएगी। और अमोनियम सल्फेट को अब हम एनबीएस स्कीम के अंडर लाएंगे राबी के लिए। स्कीम यूटिलाइज करेगी इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एनहांस करेगी ट्रांसपेरेंसी, मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस क्या होने चाहिए हमारे फर्टिलाइजर्स के, और यहाँ पर टाइमली डिलीवरी हमारे फर्टिलाइजर्स की फार्मर्स तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आईकार सेटअप कर रहा है टर्मरिक टेस्टिंग लैब इरोड में, मिनिस्टर हाईलाइट करेंगे मनरेगा प्लेटफॉर्म को, रिफॉर्म्स को। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक विजिट के दौरान यहाँ पर इरोड की ये गए थे, तमिलनाडु में है, ठीक है। दो की डेवलपमेंट्स उन्होंने बताए, पहला तो टर्मरिक से रिलेटेड और दूसरा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्ट ए, यहाँ पर टर्मरिक सिटी की बात हो रही है, तो आईकार ने सपोर्ट करना है टेस्टिंग लेबोरेटरी टर्मरिक की। टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं, टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है। क्या, तो यहाँ पर हमारे पास में टर्मरिक बोर्ड की बात करें तो एफर्ट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि एक रीजनल ऑफिस बने टर्मरिक बोर्ड का इरोड में। आईकार की बात कर लेते हैं, तो एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है इंडिया में, और स्टैब्लिश की गई थी 1929 में। जिन लोगों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर ये सब किया उनको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट बी, की रिफॉर्म्स अंडर विकसित भारत, जी राम जी अमेंडेड मनरेगस। तो मिनिस्टर ने हाईलाइट करे मेजर अमेंडमेंट्स मनरेगा लॉ में। एम्प्लॉयमेंट गारंटी इंक्रीज की गई है, 100 दिन से 125 दिन कर दी गई है पर हाउस होल्ड पर ईयर। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर वर्क हमने नहीं प्रोवाइड किया विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। डिले कॉम्पनसेशन, यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा वेजेस पर अगर वेजेस हमने नहीं पे किए 15 दिन में वर्क कंप्लीशन के, ठीक है। तो जो वो मनरेगा था आपका, मनरेगा में ही थोड़े इंप्रूवमेंट लिया है, पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, अब 125 दिन का दिया जाएगा। और अगर काम नहीं दिया गया है 15 दिन के अंदर अंदर जब डिमांड रखी गई तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर आपको मैंडेटरी प्रोविजन रहेगा। पेमेंट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन वेजेस की जाएगी अगर वेजेस नहीं पे की गई विद इन 15 डेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसको इंक्रीज किया जाएगा 6 से 9% टोटल आउटले के, ताकि हमारी टाइमली सैलरी पेमेंट्स की जाए स्टाफ को और इंप्रूव करें इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी। नेशन वाइड एग्री सैंपल लॉजिस्टिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिलकर यहाँ पर एक पैन इंडिया लॉजिस्टिक सिस्टम क्रिएट करें ताकि ट्रांसपोर्ट करें सैंपल्स लैब के लिए। तो सिस्टम के फीचर्स क्या है, सबसे पहले सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस रहेगा, क्यूआर कोड बेस्ड ट्रैकिंग की जाएगी, मास्किंग एड्रेस करेंगे, स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग होगी, डिजिटल टेम्परेचर मॉनिटरिंग की जाएगी। डिलीवरी टाइम यहाँ पर 10 से 15 दिन था पहले, अब 48 से 72 आवर्स किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर सैंपल के जो भी सामान वगैरह भेजने हैं किसी सप्लायर से बायर की तरफ, तो उनको सैंपल भेजना है, वो सैंपल यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू हम जल्द से जल्द भेज पाएंगे। तो जैसे पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर, तो 48 से 72 आवर्स में अब वो भेजना हमारे लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट लॉन्च की बात करते हैं। इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट है नॉर्थ बे श्री विजयपुरम, यहाँ पर लोकेशन है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको लॉन्च करेंगे। कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन
टेक्नोलॉजी एंड विजन, कल्टीवेशन होगा मरीन फिनफिश और सीवीड का नेचुरल ओशियन कंडीशन में, NIOT डेवलप्ड ओशन ओपन सी केजेस यहाँ पर आपके रहेंगे, अलाइन करेंगे ब्लू इकोनॉमी विजन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, NIOT, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के यूटी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना स्टेट्स में, वैसे ही हमारे पास में जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पर IAS ऑफिसर्स उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो वो तीन यहाँ पर मिलकर इसको एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और मरीन फिश और सीवीड, ठीक है, इसको नेचुरल ओशन कंडीशंस में कल्टीवेट किया जाएगा, और ओपन सी केजेस यहाँ पर हम रखेंगे, ब्लू इकोनॉमी विजन के साथ में इसको अलाइन किया जाएगा। एडिशनल विजिट, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क नियर वांडूर, और सिग्निफिकेंस क्या, 1983 में यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था, इंडिया का फर्स्ट मरीन पार्क में से एक है ये, और जॉली बॉय एंड रेड स्किन जो है वो की आइलैंड्स यहाँ पर हैं। राजस्थान का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत आया है, पंचायत का नाम है बमनवास कानकर, डिस्ट्रिक्ट है कोटपुतली बहरौर राजस्थान। पहली पंचायत बनेगी स्टेट में जो कि सर्टिफाई की जाएगी एज फुल्ली ऑर्गेनिक। कवर करेंगे 7 हैमलेट्स को। तो यहाँ पर कंप्लीटली जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उनको यूज बंद हो जाएगा, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस लेकर आएंगे। सॉइल डिग्रेडेशन को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन होता जा रहा है उसको एड्रेस करेंगे, और हेल्थ कंसर्न्स को, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत बन रही है राजस्थान की बामनावास कनकर, ओके। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कोटपुतली भरौर में है, और पहली पंचायत बनेगी स्टेट में जो कि सर्टिफाई की जाएगी एज फुल्ली ऑर्गेनिक। अगर आप यहाँ से हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में बताइएगा, इफ यू आर फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट और समथिंग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एजेंसी की बात करते हैं, को फार्मिंग फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर कंपनी। तो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देंगे, सर्टिफिकेशन और मार्केट एक्सेस। मिजोरम डिक्लेयर किया गया है जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरह की न्यूज आपको जीए वगैरह में बहुत अच्छे से पूछ ली जाती है, तो इंपॉर्टेंट है कौन सा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसको जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है। तो यहाँ पर मिजोरम है। अथॉरिटी कौन है, नीति आयोग ने डिक्लेयर करा है, क्योंकि हाई क्वालिटी और रैपिड ग्रोथ होता है जिंजर का, जिंजर अदरक, ठीक है। यहाँ पर जिंजर प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेट की गई है साईरंग हॉर्टिकल्चर सेंटर में। प्रोडक्शन डेटा, मिजोरम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड 3.38 CR kg यहाँ पर जिंजर का प्रोक्योर किया गया। 137.72 करोड़ रुपीस डिसबर्स किए गए फार्मर्स को एज सपोर्ट प्राइस, और रूरल इनकम्स को इंप्रूव करेंगे, परचेसिंग पावर इनकी बढ़ाएंगे। रिवीजन हो रहा है जूट स्टॉक लिमिट का। अब यहाँ पर आप देखेंगे अथॉरिटी कौन है, जूट कमिश्नर है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉ जूट का जो स्टॉक है वो अब यहाँ पर इन्होंने शार्प प्राइस देखा, प्राइजेस में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था उससे काफी हाई है। इसका मतलब है होर्डिंग हो सकती है। देखो जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, होर्डिंग करेंगे कि थोड़ा और प्राइस बढ़े तब इसको बेचेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, सप्लाई तो हमने रोक दी और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्राइसेस और हाई चले जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे रिवाइज्ड स्टॉक लिमिट्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जूट बेलर्स होते हैं विद प्रेस अप टू 1200 क्विंटल्स। अदर स्टॉकिस्ट यहाँ पर जो एक्सक्लूडिंग बेलर्स हैं 25 क्विंटल तक रख सकते हैं, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स 5 क्विंटल तक। जूट मिल्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स 45 डेज का जो कंजम्पशन उनका होता है, ठीक है, उनके ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, उतना ही रख पाएंगे। कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट में स्टॉकिंग एंटिटीज को डिक्लेयर करना है, अपडेट करनी है पोजीशंस फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली होता है आपका ऑल्टरनेट वीक्स में, ठीक है। जूट स्मार्ट पोर्टल पर वायलेशन अट्रैक्ट करेंगे पीनल एक्शन अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, इंडस्ट्री को और कंज्यूमर्स को। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्टैब्लिश करें फूड क्लस्टर आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है आंध्र प्रदेश में, और एक मीटिंग हुई थी आंध्र प्रदेश के CM एन चंद्रबाबू नायडू और UAE के ऑफिसर्स की यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में, जिसमें कि बोला गया कि आंध्र प्रदेश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाएगा और एग्री बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। UAE के मिनिस्टर ने यहाँ पर अश्योर किया है कि अप्रोक्सीमेटली 40 UAE की कंपनी जो हैं वो ऑपरेशन सदर्न इंडिया में स्टार्ट करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सैंक्शन किया गया है। यहाँ पर 10,000 प्लस किलोमीटर रूरल रोड्स बनेंगी
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर यहाँ पर आपका फेज 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रूरल रोड का प्रोजेक्ट आपका बना है। बेनिफिशियरी स्टेट्स में JNK, छत्तीसगढ़, यूके, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम रहेगा। यूके उत्तराखंड को बोलते हैं। इम्पैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, हैबिटेशंस कनेक्टेड, 3,270 प्रीवियसली आइसोलेटेड हैबिटेशंस जो थे उनको ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ में हेल्थ केयर, एजुकेशन, मार्केट्स की यहाँ पर एक्सेस मिलेगी और कंस्ट्रक्ट करेंगे 62,500 किलोमीटर रोड ताकि कनेक्ट करें 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को। सोच रहे हो हमारे देश में आज भी वो एरियाज हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है। स्कीम फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव करा है सितंबर 11, 2024 में इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ग्राम सड़क योजना मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पर भी थी। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है कौन सा था, सो प्लीज ऐसा मत सोचना कि फेज 4 जो स्टार्ट हुआ है वो सितंबर 11, 2024 से हुआ है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो एक बार लॉन्च डेट डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज में है। चलो, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 2024-25 से लेकर 2028-29 तक है। टोटल आउटले 70,125 करोड़ है। सेंट्रल का शेयर यहाँ पर 49,087.50 करोड़ और स्टेट का 21,037.50 करोड़ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेन एरिया में 500 प्लस किलोमीटर बनेंगे, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में 250 प्लस किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर LWE डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर 100 प्लस और स्पेशल एरिया जहां पर ट्राइबल शेड्यूल 5 है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें आप देखेंगे या डेजर्ट एरियाज में यहाँ पर भी इनको बनाया जाएगा। LWE आपका किसके लिए रहता है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जहां पर नक्सलिज्म वगैरह होता है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में बोला जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं पेसा स्टेट रैंकिंग्स 2024-25। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यहाँ पर 77th रिपब्लिक डे में फेलिसिटेशन किया पंचायती रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो स्टेट पहले देख लेते हैं रैंकिंग्स की। तो फ्रंट रनर कौन रहा? सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट रनर में हमारे पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये टॉप 3 रैंक्स हैं। परफॉर्मर्स में राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एस्पिरेंट्स में आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिगनर्स में ओडिशा, झारखंड। तो पेसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 2, ठीक है, तो एक लॉ पास की गई थी ताकि पंचायती राज प्रोविजंस जो हैं वो 5th शेड्यूल एरियाज में भी आए, इंश्योर करें सेल्फ रूल हो ट्राइबल कम्युनिटीज का। कुछ की इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए गए। पंचम चैटबॉट लेकर आए हैं जिसको डेवलप किया गया यूनिसेफ के साथ मिलकर। डायरेक्ट डिजिटल कनेक्ट रहेगा, 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंटीग्रेट करेंगे भाषिनी के साथ में। ग्रामोदय संकल्प 17th इशू है, कंपेंडियन ऑफ बेसिक स्टैट्स ऑन PRIs 2025। अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की जाएगी आपकी। अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम 80 करोड़ रुपीस में यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, नॉर्थ फुल्काबारी त्रिपुरा में। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करेंगे एंटायर वैल्यू चेन को फार्म से परफ्यूम की तरफ। प्रोसेसिंग सेंटर में हमारे पास 2 सेटअप किए जाएंगे, एक तो है आपका गोलाघाट असम और दूसरा है त्रिपुरा। फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, रिमूविंग मिडिलमैन, ठीक है, ये सब आपके आ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स एंड प्रोडक्शन टारगेट्स की बात करें तो रिसोर्स बेस इंडिया में 150 मिलियन अगरवुड ट्रीज है, जिसमें कि 90% आपके नॉर्थ ईस्ट में है। त्रिपुरा की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 50% से और बढ़ जाएगी। तो अगरवुड चिप्स की बात करें 25,000 kg यहाँ पर हमारे पास में अब बन जाएगा 1.5 लाख kg, इतना हम एस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगरवुड ऑयल की बात करें तो ये आपका 1500 किलो से 7500 kg तक कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर वर्क करने ऑन GI टैग एंड डिजिटल परमिशन फॉर एक्सपोर्ट्स। तो अगरवुड का यहाँ पर ये एक पूरा ट्री होता है जो कि आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, कुछ ओवरव्यू आपको बेसिकली मैं दे देती हूँ। बेसिकली एक एवरग्रीन, ठीक है, ट्री है जो कि हाई वैल्यूएबल फ्रेग्रेंट डार्क रेजिन हमें देता है हार्डवुड में, और यहाँ पर जो इन्फेक्शन इंजरीज होती है ना उसमें इसको यूज किया जाता है। और ये जो रेजिन होती है ये लग्जरी परफ्यूम्स में यूज की जाती है। जो अगरबत्ती बनती है ना, अगरवुड अगरबत्ती के लिए बनता है, ठीक है, और इसके अलावा मेडिसिन में।
समझ में आ गया? चलो, बैम्बू प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में लॉन्च किए जा रहे हैं। तो मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं, जिन्होंने वैल्यू दिया है 82.5 सीआर का। लोकेशन रहेगा गुवाहाटी। आर्टिसन क्लस्टर की बात करें, 4400 यूथ को ट्रेडिशनल बैम्बू स्किल्स में ट्रेन किया जाएगा। इंजीनियर्ड बैम्बू यूनिट्स की बात करें, कार्बी एंगलोंग असम से, मोकोकुंचुंग नागालैंड से। मार्केट लिंकेज में नॉर्थ ईस्ट केन और बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल है। एमओयू साइन किए गए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑल टाइम प्लास्टिक्स के साथ में, ताकि एनहांस करें मार्केट एक्सेस। नेक्स्ट न्यूज, स्मार्ट फिशिंग हार्बर स्टार्ट हो रहा है अंडमान निकोबर में। तो यहाँ पर लोकेशन रहेगी माया बुंदेर, अंडमान एंड निकोबर आइलैंड। स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर होगा, जिसकी कॉस्ट 199.24 करोड़ रुपीस है। 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर सेफ लैंडिंग और बर्थिंग की जाएगी 430 फिशिंग वेसल्स की। हैंडलिंग कैपेसिटी 9,900 टन एनुअल फिश लैंडिंग कर सकती है। नेशनल गोल है यहाँ पर 1 लाख करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट हमें करना है 2030-31 तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन कंटेक्स्ट की बात करें, फिश प्रोडक्शन डबल हो चुका है। 96 लाख टन से हमने देखा था 197 पॉइंट समथिंग पहुंच गया है। गुजरात ने यहाँ पर लॉन्च करा है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने यहाँ पर लॉन्च किया है आनंद डिस्ट्रिक्ट में, भादरा में। ठीक है, तो यहाँ पर अर्बन लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दी जाएंगी रूरल एरियाज में। रूरल अर्बन मिशन ये रहेगा। तो 114 विलेजेस को अपग्रेड करेंगे, जिसमें की मॉडर्न एमिनिटीज दी जाएंगी। सभी विलेजेस जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, उनको अपग्रेड करा जाएगा। फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है 2666 ग्राम पंचायत घर कम तालाती आवास बिल्डिंग्स के लिए। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 663 करोड़ रुपीस की। मध्य प्रदेश ऑब्जर्व कर रहे हैं ईयर ऑफ एग्रीकल्चर 2026 को। तो यहाँ पर स्टेट डिक्लेरेशन है ये, प्रॉस्परस फार्मर्स प्रॉस्परस स्टेट। आपको पता होगा जो एमपी के यहाँ पर सीएम रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, शिवराज सिंह चौहान, वही हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी हैं। ठीक है, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। अगर एग्जाम में आता है तो थोड़ा इस तरह से भी याद रह जाता है। तो यहाँ पर मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया ये बन जाएगा। नेशनल शेयर 9% से 20% हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना स्कीम है। टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 9th टाइगर रिजर्व। और गवर्नेंस किया जाएगा जन विश्वास एक्ट 2024-25 से, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। इसी के साथ में जनवरी वाली आपकी एग्रीकल्चर स्पेसिफिक सभी न्यूज कवर हो चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। दूसरे टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं और यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिना लाइक किए मत जाना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।